नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। अपना मैथ के अंदर टॉपिक चल रहा था समय और दूरी, इसके 2 क्लास हो चुके हैं। आज हमें क्लास नंबर 3 डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलर या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन से आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला है। लास्ट सेशन में हमने टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 3 से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद सेशन को शेयर करना ना भूले। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या पूछा जाता है? एवरेज स्पीड पूछा जाता है, औसत चाल आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? औसत चाल आपसे पूछा जाता है। मात्र एक फॉर्मूला है, औसत चाल। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपके सामने मैं बेसिक बताने वाला हूं कि एवरेज स्पीड की बेसिक क्या है। औसत चाल क्या है? औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय। आपको जितनी दूरी दे रखी है, मान लीजिए आपने कितनी दूरी तय की है, उसमें किसका भाग लगाना है? कुल समय का। उस दूरी को तय करने में आपको कितना समय लगा, यह है आपका एवरेज स्पीड का औसत चाल का फॉर्मूला। क्वेश्चन अब आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तथा 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? औसत चाल बताओ। एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। तो एवरेज स्पीड औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। आपको इस क्वेश्चन में यह देखना है कि कुल दूरी कितनी है और समय कितना लगा, कुल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा। तो देखिए 25 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, कितने घंटे में? 2 घंटे में तय कर रहा है। मतलब 25 किलोमीटर की ये दूरी और 50 किलोमीटर की ये दूरी तय की है। ये जो 25 किलोमीटर की दूरी है, ये कितने घंटे में तय की है? 2 घंटे में तय की है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर ये पहली वाली दूरी, दूसरी है 50 किलोमीटर की दूरी प्लस 50 हो गया बट्टे में। अब बट्टे में क्या है? कुल समय। कुल समय कितना लगा? पहले 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? 2 घंटे का समय लगा। उसके बाद कितना टाइम लग रहा है? 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगा। प्लस क्या करना है? 3 करना है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 50 और 25 75। तो कुल दूरी आपके सामने होगी 75 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 3 और 2 5 घंटे का समय लगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी दूरी किलोमीटर में है तो समय आपका किस में होना चाहिए? घंटे में आपका समय होना चाहिए। 75 में 5 का भाग लगाना है, कितनी बार चला जाएगा? 15 बार। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल आ गई। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है? औसत चाल, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। कुल दूरी कितनी तय की है आपको देखना है क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार आपको दूरी नहीं दिया होता है, कई बार आपको समय नहीं दिया होता है। आपको क्या करना होता है? क्वेश्चन से निकालना होता है कि कुल दूरी कितनी तय की है, कुल समय कितना है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे रखा है कि कुल दूरी कितनी है। पहले 25 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय किया, उसके बाद 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय किया। तो कुल दूरी कितनी होगी? पहले 25 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर, कुल दूरी आपके सामने आ गई 75 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं कुल समय की। कुल समय देखिए 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा था? 2 घंटे। और 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 3 घंटे का। तो 3 और 2 5 घंटे हो गए। 75 में 5 का भाग लगा दिया। आपके सामने आपका आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एवरेज स्पीड। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का शानदार सा क्वेश्चन रहेगा। सभी को आंसर कमेंट करना है। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजमेंट कर देता हूं, लैंग्वेज यही रहेगी सेम की सेम। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में
120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। 2 घंटे में तय करता है। आपसे पूछा है औसत चाल। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। आपसे पूछा है कि इसकी औसत चाल क्या है। जो कुल दूरी तय की है इसमें इसकी औसत चाल क्या रही। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दे। और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एक व्यक्ति, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है, तथा 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्या पूछा है, यह आपको देखना बहुत ही जरूरी है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है औसत चाल, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। एवरेज स्पीड का औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया था कि कुल दूरी, जो आपकी दूरी तय की है वो कुल दूरी कितनी है और कुल समय कितना लगा, टोटल समय कितना लगा, कुल समय। अब देखिए यहां देखते हैं 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो पहले कितनी दूरी तय की, 120 किलोमीटर की। उसके बाद कितनी दूरी तय की है, 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की है। तो उसके बाद 80 किलोमीटर की दूरी तय की है। टोटल टाइम कितना लगा, कुल समय कितना लगा, पहले 3 घंटे का समय लगा। उसके बाद इस 80 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगा, 2 घंटे का लगा। टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे का टाइम लगा टोटल। कुल दूरी कितनी होगी, 120 प्लस 80 कितना हो गया, 200 किलोमीटर की आपकी कुल दूरी हो गई। 200 किलोमीटर की दूरी है, टाइम लगा है 5 घंटे का। 5 से भाग लगाना है, कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। औसत चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत चाल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस लैंग्वेज में घुमाकर पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, औसत चाल से संबंधित है। औसत चाल में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम कर रहे हैं टाइप नंबर 1 की क्वेश्चन, औसत चाल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपसे पूछा है कि कार की औसत चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार की औसत चाल बताओ, औसत चाल बताओ। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा रखा है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आपसे सिंपली पूछा है कि औसत चाल बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। लेकिन अब आपके सामने एक बड़ा इश्यू यह है कि सर इसमें समय नहीं दिखाई दे रहा, समय नहीं दिखाई दे रहा। तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर के 2 के क्वेश्चन करवाए थे, वो अब आपका बेसिक काम आने वाला है। अगर आपने बेसिक कोई भी टॉपिक का बेसिक अच्छे से कवर किया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको मात्र 10 सेकंड में करने हैं। एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपसे पूछा है कि औसत चाल बताओ।
चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। मोस्टली भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको काफी समस्याएं आ रही है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था कि कुल दूरी बट्टे कुल समय, जितनी दूरी तय की है उसमें आपको भाग लगाना है किसका? कुल समय का भाग लगाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्लियर है कि एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैं आपसे पूछता हूं कि चाल क्या है? ये क्या दे रखा? आपको चाल दे रखा है। कितनी चाल है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी तय हो रही है? 120 किलोमीटर की। तो समय कितना लगा? दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, समय कितना लगेगा? यहां देखिए 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कार की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो टाइम कितना लगा? 6 घंटे का। टाइम कितना लगा? 6 घंटे का। तो देखिए समय आपने यहां से निकाल लिया। दूरी पहले 120 किलोमीटर की तय की है। कितनी दूरी तय की है? 120 किलोमीटर की। उसके बाद देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितनी तय की है? 200 किलोमीटर और तय किया है। ये हो गई आपके सामने कुल दूरी। अब बात आती है कुल समय कितना लगा। तो देखिए पहले हमने समय निकाल लिया कि जब कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो कितनी दूरी तय करती है? 120 किलोमीटर तय करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 120 किलोमीटर की तय की है किस चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 20 का भाग लगा दिया, कितना आ गया? 6 घंटे आपका समय आ गया। उसके बाद कार ने तय किया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो अब इसे कार को कितना समय लगा? दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर की। 200 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय किया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो दूरी बट्टा चाल, ये क्या आ जाएगा? आपका समय आ गया। कितना घंटे आ गया? 4 घंटे का टाइम यहां लगा है। तो पहले 6 घंटे का, उसके बाद कितना घंटे का? 4 घंटे का समय लगा। पहले 6 फिर 4 घंटे का समय लगा। कुल दूरी कितनी तय की है? 200 प्लस 120, 320 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 6 और 4 10 घंटे का टाइम लगा। 0 से 0 मैंने काट दिया। आंसर कितना आ गया? 32 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मात्र 2 मिनट में इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करने वाला हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिंपली आपसे पूछा है कि औसत चाल बताओ। कोई दिक्कत नहीं। औसत चाल का फॉर्मूला आपके सामने है कि कुल दूरी बट्टे कुल समय। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले कार ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी कितनी तय की? 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो कार ने कुल कितनी दूरी तय की? पहले 120 फिर 200, टोटल दूरी कितनी होगी? 320। अब देखिए यहां कहीं नहीं दिखा रखा है कि समय कितना लगा। समय आपको निकालना होगा। समय कैसे निकालोगे? यह आपको दूरी दे रखी है, यह आपको चाल दे रखी है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय की है किस चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय कितना लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। बेसिक क्लास में अच्छे से मैंने इक्वेशन करवाए थे कि समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल करते हैं। पहली क्लास में बताया था कि जब भी समय निकालना है तो क्या करेंगे? दूरी बट्टे चाल करेंगे। दूरी 120 किलोमीटर, चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। आपका आंसर कितना आ गया? 6 घंटे का समय लगा। उसके बाद कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। दूरी कितनी तय कर रही है? 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? 4 घंटे का समय लगा। तो कुल समय कितना लग रहा है? 6 और 4 10 घंटे का। 320 कुल दूरी थी, 10 का भाग लगा दिया। आंसर कितना आ गया? 32 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल आ गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर देखिए औसत चाल के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बता दें कि हाँ सर क्वेश्चन सभी हमें समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कमेंट करके बता दें कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब शानदार सा क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन औसत चाल से संबंधित है। औसत चाल से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, यहां से अगर बात करूं मैं समय और दूरी टॉपिक से, तो या तो पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वहां से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो डायरेक्ट औसत चाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और औसत चाल से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी लैंग्वेज में घुमा के देते हैं आपको, सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार, क्वेश्चन दे रखा आपको, एक कार, जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं सभी को कोशिश करना है, जब भी आप मेरी क्लास लेने पहुंचो तो सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना जरूरी है। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप मैथ नहीं सीख सकते। चलिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट जीडी और टेक्निकल के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें संख्याएं चेंज थी। एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, की चाल से चलती है। तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो कार की औसत चाल क्या होगी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। औसत चाल क्या होगी? शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। औसत चाल, आप सभी को पता है कि औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बट्टे कुल समय। यहां आपको यह देखना है कि क्या दे रखा है, कुल दूरी कितनी होगी और कुल समय कितना होगा। समय तो आप इजीली निकाल लोगे, कुल समय कितना लगेगा, पहले 2 घंटे चलिए फिर 2 घंटे चलिए तो कुल टाइम कितना लग गया, 4 घंटे का टाइम लग गया। लेकिन आपके सामने कुल दूरी निकालना है, यहां दूरी नहीं दे रखा है, आपको दूरी निकालना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। ओनली 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। आपके सामने देखिए क्या डाटा दे रखे हैं, क्या आपसे पूछा है, ये चीज अगर आपने सोच ली तो आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी स्पीड है, आप कार लेके जा रहे हैं, आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या हुआ कि 60 किलोमीटर की दूरी आप 1 घंटे में तय कर रहे हैं। कितने चले? 2 घंटे चले। तो यहां पर आपने दूरी कितनी तय की? 120 किलोमीटर की दूरी तय की या नहीं की? बिल्कुल। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी चाल है, 2 घंटे आप तय कर रहे हैं, 2 घंटे चले हैं, तो दूरी कितनी? चाल गुणा समय। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 2 घंटा, 120 किलोमीटर की दूरी आपने तय की। उसके बाद 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप चले हैं, कि 40 की स्पीड से चले, कितने घंटे? 2 घंटे चले, तो कितनी दूरी तय की? 80 किलोमीटर की दूरी आपने यहां पर तय कर ली। कोई दिक्कत नहीं, यह आपको निकालना था कि 120 किलोमीटर की दूरी पहले 2 घंटे में, दूसरे 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखिए आपसे पूछा है कि औसत चाल बताओ। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? पहले 120 किलोमीटर की तय किया है, उसके बाद कितनी तय की है? 80 किलोमीटर की दूरी। समय कितना लगा है? पहले 2 घंटे फिर 2 घंटे, कितना हो जाएगा? 2 घंटे प्लस 2 घंटे, तो कितना? 120 में 80 जोड़ दिया, कितना आ गया? 200 आ गया। टोटल दूरी आपके सामने 200 किलोमीटर। समय कितना लगा? 2 और 2 घंटे, 4 घंटे का समय लगा। तो आपकी जो औसत चाल है वो कितनी आ जाएगी? 4 की टेबल से मैंने काट दिया, कितनी बार कट गया? 4 5 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल रहेगी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से कमेंट कर दें और स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये थे औसत चाल से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन थे वो थे। अब एक औसत चाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें देखिए कुल समय आपको दिया होता था, कुल दूरी भी निकाल सकते थे, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा जिसमें दूरी नहीं दी होती है, लेकिन आपको एक चीज दिया होगा कि दूरी समान हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन चलने वाला है। टाइप नंबर 3 में इंक्लूड किया गया है। औसत चाल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको दूरी समान होती है कि 2 स्थान है, मान लीजिए एक आपका ये बिंदु है और एक आपका ये बिंदु है, यहां से यहां आप गए,
यहां से यहां आप गए किस चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए, वापस आए किस चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप आए। तो औसत चाल आपकी क्या है, इसके लिए दूरी आपको नहीं दी होगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि a से b कोई निश्चित दूरी है, a और b दो स्थान है, इनके बीच एक कोई निश्चित दूरी है, उसको जा रहे हैं, वो उसको जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापस किस चाल से आ रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। तो औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनता है 2xy बट्टे x प्लस वाई। क्लियर है क्या सभी को, 2xy प्लस x प्लस वाई आएगा इसका औसत चाल। अब कैसे आया वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको कंसेप्ट के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए दो दूरी है, ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया, एक बार इसका मैं आपको बेसिक बता देता हूं, सिर्फ बेसिक से ही निकला है। मान लीजिए कि ये दूरी कितनी है, मैंने मान लिया ये दूरी कितनी है d, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब यहां से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, तो कुल दूरी कितनी तय करेगा, d जाते समय करेगा और d आते समय करेगा, कितनी हो गई 2d की दूरी तय करेगा, दुगुना करेगा, एक तरफ की है d, मतलब यहां से यहां जाता है तो d दूरी तय करता है। आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक समझाना चाहूंगा कि ये 2xy बट्टे x प्लस वाई कहां से आया, एक बार समझ लें, सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद करते हैं। तो देखिए d दूरी को x चाल से तय कर रहा है, तो समय कितना लगेगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है d है, चाल है x किलोमीटर, उसके बाद वापस आ रहा है किस चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, समय कितना लग रहा है, d दूरी है, दूरी बट्टे चाल ये लगेगा। अब जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे देखिए एलसीएम आ जाएगा xy और यहां d कॉमन आ जाएगा, तो कटने के बाद d से d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2xy बट्टे x प्लस वाई बचेगा। इसको सॉल्यूशन करने से आपके लिए कोई मीनिंग नहीं है कि ये क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी दो स्थान के बीच दूरी समान हो और औसत चाल आपसे पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2 गुणा xy बट्टे x प्लस वाई लगाना है। क्लियर है क्या सभी को। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि मान लीजिए ये है आपका होम, ये है आपका घर और ये है आपका ग्राउंड, कि आपके घर और ग्राउंड के बीच एक निश्चित दूरी है। क्लियर है, आप गए हैं, आप जा रहे थे ग्राउंड, तो आपको थोड़ी जल्दी थी, आप गए किस चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए, और जब वापस आए तो आए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वापस आप आए ग्राउंड से घर आए थे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपसे पूछा है कि आपकी जाने और आने में जो कुल दूरी तय की है उसमें औसत चाल आपकी क्या रही। तो देखिए दूरी समान है, आपको सिर्फ चाल दे रखा है, दूरी नहीं दे रखा है, तो क्या करना है, आपको यह फॉर्मूला लगाना है, 2 गुणा एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई यहां क्या पर है, दो चाल है, यहां पर क्या है, दो चाल है, आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आपके सामने होगा 10 सेकंड के अंदर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति अपने घर से ग्राउंड के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और ग्राउंड से घर, मैदान से घर आता है किस चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। आपसे पूछा है कि औसत चाल बताओ, औसत चाल आपसे पूछा है, दूरी यहां पर समान है कि मान लीजिए घर से आप ग्राउंड जा रहे हैं तो दूरी उतनी है, जब वहां से वापस आएंगे तो आप उतनी दूरी तय करने वाले, दूरी समान है, लेकिन आपको नहीं दे रखा है, तो क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 गुणा एक्स वाई, 2 गुणा एक्स कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, y कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, नीचे क्या करना है x प्लस वाई जोड़ना है, तो 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए। अब इनको काट दो, काटने के बाद आपका आंसर आपके सामने होगा। तो 5 की टेबल से काट दिया, 5 का 5 25, 5 दूनी 10, 5 के पाड़े से मैंने 15 को काट दिया, 5 दिए 15, गुणा कर दिया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपका आंसर कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपोर्टेंट डाल लेना आपके पेपर में, जब भी आप पेपर देने जाओगे, आप किसी भी ट्रेड से हो, यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, एक निश्चित दूरी तय की, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
वही दूरी वापस आया है, तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। लेकिन यहां पर आपको दूरी नहीं दे रखा है, दूरी निश्चित है। दूरी निश्चित है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 गुणा एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। क्लियर है क्या सभी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है? मुझे क्वेश्चन का आंसर मात्र 10 सेकंड में सभी का आंसर चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपसे औसत चाल पूछी जाए लेकिन दूरी निश्चित है, दूरी क्या है? समान है। कि गया है तो भी वही दूरी है, वापस आ रहा है किसी चाल से तो भी दूरी क्या है? समान है। दूरी समान है लेकिन नहीं दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 गुणा एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। क्लियर है क्या सभी को? कहां से आया वो भी मैंने आपको बेसिक बताया था, बेसिक आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है ये फॉर्मूला कि जब भी आपसे पूछा जाए। अब देखिए एक कंसेप्ट और बताता हूं मैं आपको, औसत चाल का एक कंसेप्ट और बताता हूं। इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहो तो कैसे करेंगे? देखिए औसत चाल आपको निकालनी है तो पहले किस दूरी से जा रहा है? कि पहले वो जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापस किस चाल से आ रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब दूरी कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। बड़ी संख्या 15, 15 में 10 का भाग नहीं जा रहा, 15 की टेबल 15 दूनी 30, 30 में 10 का भाग जा रहा है। अब ये आपके सामने क्या आ गई? ये आ गई दूरी। 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 30 में 15 का भाग लगा देंगे, 2 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद देखिए 30 किलोमीटर की दूरी वापस आ रहा है 10 की चाल से, तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। कुल समय कितना लगा? पहले 2 घंटे फिर 3 घंटे, 5 घंटे का समय लगा। लेकिन कुल दूरी कितनी है? एक तरफ की दूरी 30 है तो दोनों तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर हो जाएगी। दोनों तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर हो जाएगी। एक तरफ की 30 है तो दोनों तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर की दूरी है। समय कितना लग रहा है? 5 घंटे का समय लग रहा है। काटने के बाद कितना आएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा। क्लियर है क्या? आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा आप इस फॉर्मूले से निकालिए, इजी रहेगा। जब भी औसत चाल पूछी जाए 2 गुणा एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। अगर समान दूरी है और 3 चाल है तो ये अपना लेना, आंसर आपके सामने होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है? पूरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखने वाला हूं। 10 सेकंड में सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सितारा स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई। कि कोई स्थान है ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई तथा स्थान बी से ए तक बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आई तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। सेम इसी लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सितारा स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और बी से ए तक वापस आती है किस चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। आपसे पूछा है कि ये जो पूरी दूरी है, पूरी यात्रा है, इसमें उनकी औसत चाल क्या रही? जल्दी से कमेंट कर दें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं।
चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या दे रखा है कि दो स्थान है ए से बी। मान लीजिए ये कोई स्थान है ए और ये क्या है, बी है। ये ए है, ये बी है। सितारा यहां से जाती है ए से बी की ओर किस चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। किस चाल से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। वापस क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन कि बी से ए की ओर, यहां से बी से ए की ओर वापस आती है किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। अब देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर दूरी निश्चित है या नहीं है, कि स्थान ए से बी के बीच कोई दूरी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, वापस की चाल से आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रही है। आप यहां देख रहे हैं दूरी निश्चित है, दूरी निश्चित है, लेकिन यहां नहीं दे रखा है कि दूरी कितनी है। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 गुणा एक्स गुणा वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। क्लियर है क्या सभी को, आसानी से कर सकते हो। दो मेथड आपको बताया, दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। 2 गुणा एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है, 40 है, वाई कितना है, 60 है। 2 गुना 40 गुना 60 बट्टे में क्या करना है, एक्स प्लस वाई करना है। दोनों चाल का प्लस करना है। 40 और 60 कितने हो गए, 100 किलोमीटर। अब देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है। 6 को 4 से कर दिया, 6 चौके 24, 24 को 2 से गुणा कर दिया। आपका आंसर कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या। दूसरा कंसेप्ट आपको मैंने क्या बताया था कि दो चाल है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, दूसरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। यहां से सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकालोगे, 60 और 40 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको मैंने शॉर्ट मेथड से बताया था कि बड़ी संख्या यहां 60 है, क्या 60 में 40 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 60 की टेबल बोलिए, 60 दूनी कितने हो गए, 120। 120 में किसका भाग जा रहा है, 40 का भाग जा रहा है। तो आपकी दूरी कितनी हो गई, 120 आपकी दूरी हो गई। अब ये आपके सामने है दूरी, मतलब डिस्टेंस है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर कितने समय करेगा, 120 में 40 का भाग लगा दिया, कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 3 आ गया। ये 3 क्या आ गया, आपका समय आ गया। उसके बाद वापस आ रहे हैं 120 किलोमीटर की दूरी किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समय कितना लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। सितारा को वापस आने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कुल दूरी कितनी रहेगी। एक तरफ की दूरी हमने निकाली है 120 किलोमीटर, तो वापस दूरी आएगी तो 120 और 120 कितने हो गए, 240 हो गए। 240 किलोमीटर दूरी है, समय कितना लग रहा है, 3 और 2 5 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए 5 का भाग लगा दीजिए, 5 का भाग लगाते आंसर वही 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सामने रहेगा। 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर रहेगा, 5 का भाग लगा दिया, 5 चौके कितने हो गए, 5 चौके 20 हो गए और 5 आठे 40 हो गए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। 2 मेथड आपको मैंने बताए, एक तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दूसरा बेसिक कंसेप्ट से बताया मैंने कि ये आपको दे रखी है चाल दे रखी है, यहां से आप दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकालोगे, इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया दूरी 120 की दूरी 40 की स्पीड से तो टाइम 3 घंटे का, 120 की दूरी 60 की स्पीड से तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे का। टोटल टाइम लगा आपको 5 घंटे का। टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना है, एक तरफ की दूरी है 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर सितारा गई है और 120 किलोमीटर वापस आई है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 240 किलोमीटर। क्लियर है सभी को। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, आपको सिर्फ लैंग्वेज में घुमा रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है।
तथा 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें यदि औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। शानदार क्वेश्चन है, टेक्निकल के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी स्थान से वापस जहां से चला था वहां तक आता है। किस चाल से? 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? औसत चाल बताओ। अब देखिए निश्चित दूरी है, दूरी क्या है? निश्चित है, कांस्टेंट है। तो चाल आपको औसत चाल निकालना है तो क्या करेंगे? 2 गुणा XY बट्टे x प्लस वाई। अब यहां पर x क्या है? x ही है। y क्या है? 2x है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी से सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए कि x का मान क्या रहेगा। आपको औसत चाल दे रखी है, बराबर में आपको क्या करना है? औसत चाल रखना है। x का मान आपके सामने आ जाएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मान लीजिए ये कोई दूरी है, ये कोई दूरी है, जाता है किस चाल से? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वापस आ रहा है किस चाल से? 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। औसत चाल आपको दे रखी है। यहां पर क्या दे रखा है? औसत चाल आपको दे रखा है कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि x का मान बताइए। अब x आते ही आपकी खोपड़ी घूम गई कि सर x कैसे निकालें। आसान है, क्या निकालना है? यहां औसत चाल दे रखी है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? 2 गुणा XY बट्टे x प्लस वाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 2 गुणा x कितना है? x है। पहली स्पीड क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 गुणा x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरी चाल क्या दे रखी है? 2x किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुणा क्या कर दिया? दूसरी चाल क्या है? 2x है। मतलब y कितना है? यहां पर 2x है। अब देखिए नीचे क्या करते हैं? 2x x प्लस y करते हैं। अब x कितना है? x है प्लस y कितना आपका? 2x है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इनको कर दो। देखिए 2x में x जोड़ेंगे, 2x में x जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 3x रहेगा। तो क्या कर सकता हूं? 2 गुणा x गुणा 2x बट्टे कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब ये औसत चाल है, ये क्या है? औसत चाल है। और औसत चाल आपको कितना दे रखा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो बराबर में क्या रख सकते हैं? 36 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, x का मान आपके सामने होगा। चलिए x से क्या कर दिया मैंने? x काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x का मान निकालना है तो ये 3 किस में है? नीचे है तो कहां जाएगा? आगे भाग में, आगे जाके किस में हो जाएगा? गुणा में। 36 गुणा 3। अब देखिए ये 2 और 2 ऊपर है, मतलब कहां जाएंगे? नीचे जाएंगे। कहां पर? भाग में जाएंगे। तो 2 गुणा 2 4। अब क्या कर दो? 4 के पहाड़े से काट दो, कितनी बार कटेगा? 9 बार कट जाएगा। 4 निम्न कितने होते हैं? 36 होते हैं। 9 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आंसर आ गया? 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। मतलब x का मान कितना आ गया? 27 किलोमीटर आ गया। दूसरी चाल आपसे पूछा जाए कि वापस किस चाल से आया तो क्या कर दोगे? 27 को 2 से गुणा कर दोगे, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यह कोई निश्चित दूरी है, किस चाल से गया? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। वापस किस चाल से आ रहा है? 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। औसत चाल आपको दे रखा 36 किलोमीटर। औसत चाल का फॉर्मूला क्या रहता है? 2xy बट्टे x प्लस वाई। यहां आपको x और y का मान रखना है। x का मान x है, y का मान 2x है, रख दिया। नीचे क्या? दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 3x। x से x कैंसिल कर दिया, x का मान आपके सामने आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थे औसत चाल के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको करवा दिया था, उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मंजीत नाम के भाई ने कमेंट करके मुझे कहा था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करें। मैं ये चाहूंगा कि सभी का आंसर जब मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तो 10 सेकंड में सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। शानदार क्वेश्चन था, जब मैंने करवाया था उस टाइम भी कहा था सिर्फ आपको लैंग्वेज में घुमा रखा है।
चलिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। प्रत्येक सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश किया करो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आप मैथ नहीं सीख सकते। सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। जब भी आप ये क्लास लेने पहुंचो तो पेन और कॉपी साथ होनी चाहिए। सभी के सभी क्लास में टाइम से पहुंचा करो। चलिए क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन था कि विक्रम एक घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विक्रम एक घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ वह एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। चारों ऑप्शन भी आपके सामने लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए था आपका 6, ऑप्शन था बी 12 मीटर, ऑप्शन सी था 20 मीटर, ऑप्शन डी 30 मीटर और एक ऑप्शन और ले लीजिए 150 मीटर। कौन सा राइट रहेगा। शानदार क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन आपको सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए विक्रम एक घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। एक घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आपको दे रखा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। क्या पूछा है, दूरी आपसे पूछा है एक सेकंड में। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। यहां ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिक से बताता हूं कि दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। अब समय कितना है, एक सेकंड है, तो चाल किस में दे रखा है, चाल आपको दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है तो चेंज करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। क्या बताया था, किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा। छोटे में बदलना है तो ऊपर क्या रहेगा, छोटा, मतलब 5 ऊपर रहेगा 18 नीचे रहेंगे। समय कितना है, एक सेकंड है। समय कितना है, एक सेकंड है। अब काट दो, 18 चौके 72, 5 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अगर देखिए सिर्फ यहां से मैं करूंगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, पहले मैं इसको मीटर में बदलूं तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौके 72, 5 को 4 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या होता है कि 20 मीटर की दूरी एक सेकंड में तय करता है। 20 मीटर प्रति सेकंड चाल है, इसका मतलब 20 किलोमीटर की दूरी एक सेकंड में तय करता है। और आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था एक सेकंड, लेकिन अगर क्वेश्चन में 2 सेकंड पूछा जाए या 10 सेकंड पूछा जाए या 20 सेकंड पूछा जाए तो क्या काम आएगा, ये काम आएगा। यहां समय की जगह क्या करोगे, 2 सेकंड, 20 सेकंड है तो 20 सेकंड करोगे, आपके सामने आपका आंसर रहेगा। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दें। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को इतना शेयर करें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर करने का काम आपका है, इसलिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।